ये कहानी है अजय और कविता की कि कैसे उन दोनों को एक गलतफहमी की वजह से अलग होना पड़ा और बाद में वो कैसे मिले। तो आइए जानते हैं उन दोनों का मिलाप कैसे हुआ था। अजय और कविता का मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसे अच्छे रिश्ते की अहमियत को दे सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। इनकी इसी सोच की वजह से वो अपनी क्लास के नहीं बल्कि पूरे कॉलेज के सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इन पर जलता था, लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। अजय और कविता की लाइफ अच्छी थी, दोनों की फैमिली बड़ी लिखी थी, घर वाले भी इन दोनों से बहुत प्यार करते थे और ये भी अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन हमेशा दोनों एक दूसरे को खोने का डर भी था, क्योंकि अजय के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे अजय और कविता दोनों परेशान थे। अजय के घर वालों को कविता के बारे में और कविता के घर वालों को अजय के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब कविता के पापा ऑफिस जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और कविता के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन अजय के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें जल्दी ही दूसरी जगह ज्वाइन करना होता है, जिससे अजय को ये सब कविता को बताने का मौका नहीं मिल पाता। और जब वो कॉलेज जाता है तो वहाँ पर कविता नहीं होती है। जब वो कविता के घर जाता है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है, जिससे कविता को ये सब नहीं बता पाता। और इन सब से अनजान कविता अपने घर पर और कॉलेज जाती है तो उसे पता चलता है कि अजय के पापा का ट्रांसफ़र हो गया है और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से कविता टूट जाती है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं और कविता अजय को भूलने के लिए चली जाती है और पढ़ाई ख़त्म करके वहीं सेटल हो जाती है। एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त की शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर चली आती है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आई थी। कविता घर आकर शादी में जाती है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़े एक लड़के पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर और स्मार्ट था। कविता अपने एक दोस्त से पूछती है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये अजय है। इतना सुनते ही कविता को खुशी ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो 8 साल से बाहर थी और इस बीच ना जाने क्या क्या हुआ होगा। शायद उसकी शादी भी हो गई होगी। फिर वो कांपते हुए पैरों से अजय की तरफ एक कदम बढ़ाती है और उसके पास जाती है और फिर उससे कहती है, कविता हाय अजय। मन में ये सोचते कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। अजय बोलता है, सॉरी, मैं आपको नहीं जानता। कविता, आई एम कविता। ये सुनते ही अजय बहुत खुश हुआ, लेकिन वो एक ही पल में दुखी हो गया, ये सोचकर कि कविता तो शादी करके अब तक सेटल हो गई होगी। अजय, हाय कैसी हो? कविता, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। अजय, मैं भी ठीक हूँ, तुम यहाँ कैसे? कविता, शायद तुम बोल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। अजय, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहती हो ना? कविता, हाँ, लेकिन शादी के लिए आई हूँ। अच्छा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अजय, हे, मेरी कोई पत्नी नहीं है और मेरी अब तक शादी नहीं हुई है। तभी उसकी जान में जान आ गई और वो खुश हो गई और खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाई। अजय, और तुम्हारा पति कहाँ है? कविता, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई। अजय, कोई बॉयफ्रेंड है? कविता, हाँ। अजय फिर दुखी हो गया, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा कि कौन है वो खुशनसीब? कविता, तुम। अजय ये सुनते ही बहुत खुश हो गया। उसने कहा, सच? कविता, हाँ, मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उन दोनों के दिलों में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी न कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राज़ी हो गए और अब यहीं रहकर दोनों नौकरी करने लगे और दोनों ने शादी कर ली और कुछ सालों बाद उनके बच्चे हो गए। दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। ना चाँद की चाहत, ना सितारों की फरमाइश, ना चाँद की चाहत और ना चाँद सितारों की फरमाइश।
हर जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। दोस्तों, इस तरह से इन दोनों का मिलाप होता है और दोनों ने शादी करके नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना भाई दोस्त समझकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।